बच्चों, हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.2 है। तो इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्क्यूरी विथ ग्लास इज ऑब्ट्यूस वाइल दैट ऑफ विथ वाटर विथ ग्लास इज एक्यूट। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल है। तो इसका ए का आंसर है cohesive force between the mercury atoms, cohesive force between the mercury atoms cohesive force between the mercury atoms is much greater than the adhesive force between mercury and glass whereas cohesive force between water molecules the water molecules is much smaller, very smaller than the adhesive force between water and glass. तो ध्यान दीजिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपने पानी भरा है, या मर्क्यूरी भर दिया इसमें। सपोज ये मर्क्यूरी है ना, तो सपोज ये Hg है, मर्क्यूरी, राइट। और मान लीजिए ये वाटर है, अब आपने अगर मान लो कोई ट्यूब इसके कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, तो यहां पर ये इस तरह का मेनिस्कस बनता है, और इस मेनिस्कस का अगर ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहां से हम बनाते हैं, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। ये ऑब्ट्यूस एंगल बनने का कारण ये है कि मर्क्यूरी के बीच में एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, और मर्क्यूरी ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स कम है। तो दिस इज एडहेसिव फोर्स एंड दिस इज कोहेसिव फोर्स, है ना। कोहेसिव फोर्स FC is much greater than adhesive force for mercury glass. Causing obtuse contact of angle of contact, है ना। तो मैंने देखिए आपको FC के जो है ना दो कंपोनेंट बताए थे, एक इधर बताया था, एक इधर बताया था। आपको ध्यान होगा जब हमने पढ़ाया था तो इसको कहा था FC/45 डिग्री, इसको कहा था FC/√2, है ना। हाँ, तो ये FC/√2 जो है ना, ये बहुत ज़्यादा होता था। FC/√2 बोल दीजिए आप इसको, बहुत ज़्यादा होता था, और इसलिए वो क्या होता था, अंदर रह जाता, मतलब पानी के ग्लास के साथ उसका कॉन्टैक्ट कम होता है ना। सो मर्क्यूरी गेट्स अवे, ट्राई टू गेट्स अवे, है ना। मर्क्यूरी ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम ग्लास सरफेस से दूर रहना चाहता है मर्क्यूरी कभी भी ग्लास सरफेस के कांटेक्ट में आना नहीं चाहता है, दूर रहना चाहता है। ग्लास सरफेस आप पास में लाएंगे, मर्क्यूरी दूर हटेगा, तो ये क्या ऐसा बन जाएगा, ऑब्ट्यूस मेनिस्कस बन जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। कॉन्वेक्स अपवर्ड बन रहा है और ये नीचे गिर जाएगा, पानी में नीचे गिर जाएगा। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा इसको ट्यूब को बना करके
ऐसे भी बता सकते हैं कि ये नीचे आ जाएगा मेनिस्कस फाइनली। शुरू में जब आप उसमें ट्यूब डालेंगे तो वो ऊपर होगा, लेकिन फिर ये नीचे आ जाएगा, डिप कर जाएगा। ये आपको पढ़ाया है मैंने लेक्चर के अंदर, राइट। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आप यहां पर डालते हैं तो ये पानी की ड्रॉप क्या होती है, ये वाला शेप लेती है, ये वाला शेप लेती है। और यहां पर अब आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो जाता है थीटा। दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। यहां क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स कम होता है, FC ये है ना, तो आप FC का 2 कंपोनेंट करेंगे। यहां पर FC अपॉन √2 इट इज वेरी लेस देन FA, वेरी लेस देन FA। तो कोहेसिव फोर्स इज कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स इज कोहेसिव फोर्स फॉर ग्लास वाटर, फॉर ग्लास वाटर। ग्लास वाटर पेयर की बात करिए आप, है ना, इज लेसर देन एडहेसिव फोर्स, causing acute contact angle, acute contact angle, angle of contact, causing acute angle of contact, right। एंड जो है ना वाटर उसके पास में जाना चाहता है ग्लास के कारण, क्योंकि एडहेशन ज़्यादा है, एडहेशन ज़्यादा है तो वो पास में जाएगा। एडहेशन यानी फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ड्यू टू ग्रेटर एडहेशन फोर्स, adhesion force, water gets stick with glass surface, and glass surface is wetted surface, and hence glass surface is wetted। गीली हो जाएगी ग्लास सरफेस, ग्लास सरफेस क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। तो अब देखिए आप क्या है, बी, वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू स्प्रेड आउट while mercury on the same glass surface tends to get dropped। the same region, B is also having the same region। तो आप देखिए बी वाला आंसर दे रहा हूं मैं, ये ए वाला आंसर काफी डिटेल में दे दिया हमने, अब हम बी वाला आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बी वाला आंसर देखिए आप क्या है। बी वाला आंसर भी बिल्कुल यही है ना। when mercury drop comes in contact with glass surface, when mercury drop comes in contact with glass surface, then due to strong cohesion force, due to strong cohesive force, mercury have a tendency to get collected within have a tendency to get collected within a drop of itself, drop of mercury itself। मतलब वो जो है ना उसके साथ में वाटर के साथ कांटेक्ट में आना नहीं चाहता है ना। हाँ, तो देयर इज टेंडेंसी नॉट टू गेट कांटेक्ट विथ ग्लास सरफेस, है ना। सो mercury shows a low tendency, shows no tendency लिखो, low tendency क्यों, no tendency to get spread
ऑन ग्लास सरफेस। तो ध्यान दीजिए होता क्या है, होता यह है कि अगर आप मर्क्यूरी के एक ड्रॉप को कांच की जमीन पर डालते हैं तो सीन ऐसा बनता है। ये मान लो ये ग्लास है, अब आपने मर्क्यूरी के एक ड्रॉप डाली है तो मर्क्यूरी की ड्रॉप का हाल ऐसा होता है, ऐसा हाल होता है। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर हो ये रहा है कि अगर आप यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे टेंजेंट लाइन, तो दिस इज एंगल थीटा, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट एंगल, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। एफ कोहेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ ए। सो मर्क्यूरी कैनॉट वेट द ग्लास। मर्क्यूरी से ग्लास कभी गीला नहीं होता है। जैसे आप मर्क्यूरी के ऊपर ग्लास पानी डालोगे ना, सॉरी ग्लास के ऊपर मर्क्यूरी डालोगे तो बस वो ग्लास सूखा ही रहेगा, मर्क्यूरी ग्लास को गीला नहीं कर सकता, है ना। बट अगर पानी की ड्रॉप होती है तो फिर मामला अलग होता है। ध्यान दीजिए, वाटर हैज लेस कोहेसिव फोर्स, water has less cohesive force than the adhesive force between water has less cohesive force than that the adhesion force between glass water. So water drop gets spreaded on glass. So water drop gets spreaded on glass and glass surface is wetted, गीली हो जाएगी ग्लास सरफेस। तो यहां क्या होगा, जैसे अगर मान लो ये ग्लास सरफेस है, आपने वाटर ड्रॉप डाली है तो वाटर ड्रॉप का हाल ऐसा हो जाएगा। पानी की बूंद आप टपकाइए ऊपर से, आपके पानी की बूंद ऐसी हो जाती है। लेकिन आप मर्क्यूरी की ड्रॉप जब टपकाएंगे उसी ग्लास सरफेस पर तो वो वैसी होगी जैसे हमने आपको बताया था। ये आपका एंगल थीटा है, दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल है ना। हाँ, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री। एफ सी इज वेरी लेस देन एफ ए, है ना। हाँ, ग्लास सरफेस विल गेट वेटेड, राइट। चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या है, ये बी का आंसर हुआ। यानी बड़े सिंपल सारे करवाए हुए हैं आप लोग, अगर आप लोग ध्यान देंगे ना तो सारी चीजें समझ में आएंगी। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस, मैं यहां कर रहा हूं अब इसको, है ना। हाँ, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। देखिए सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग on unit imaginary line, unit length of imaginary line, ध्यान दीजिए, surface tension is defined as force acting on unit length of imaginary line drawn on water surface, drawn on liquid surface। देखो बेटा, लिक्विड सरफेस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इमेजिनरी ही करेंगे, असली लाइन तो आप ड्रॉ कर नहीं पाओगे लिक्विड सरफेस पर। तो क्या होता है कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन लिक्विड सरफेस, और इट इज एसोसिएटेड सरफेस
एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया, है ना। हेंस सरफेस टेंशन is surface tension is a property of unit area or unit length, भैया यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए फिर वो एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी, यूनिट लेंथ। हेंस सरफेस टेंशन does not depend upon area, whatever be the area, surface tension is fixed, depend upon area, राइट। चलिए, ये आपका सी वाला क्वेश्चन था, है ना। वाटर विथ डिटर्जेंट डिजॉल्व्ड इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, करेक्ट। देखिए डी वाला जो है ना क्वेश्चन, इसको भी मैं इधर की तरफ कर देता हूं, डी क्वेश्चन, है ना। आफ्टर एडिंग डिटर्जेंट टू वाटर, डिटर्जेंट विथ वाटर के साथ में डिटर्जेंट मिक्स कर दिया आपने, है ना। तो ध्यान दीजिए, आफ्टर एडिंग डिटर्जेंट विथ वाटर, द सरफेस टेंशन of water decreases, and also angle of contact with clothes, ध्यान दीजिए, क्लोथ के जो मटेरियल होते हैं, ज्यादातर क्लोथ जो होते हैं उनके साथ में, आफ्टर एडिंग डिटर्जेंट विथ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज एंड ऑल्सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ क्लोथ्स गेट लेस, इंक्रीजिंग कॉस थीटा, ध्यान दीजिए, आपका थीटा अगर लेस हो गया है तो कॉस थीटा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कॉस थीटा इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ, कॉस थीटा इंक्रीज हुआ तो एडेशन की प्रॉपर्टी कम हो गई, है ना। सो प्रॉपर्टी ऑफ क्लीनिंग इज इंप्रूव्ड, है ना। डर्ट एंड ऑयली पार्टिकल्स get easily removed from the clothes, and get easily removed from the clothes and go with डिटर्जेंट। उसके अंदर क्या होता है कि एडहेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई उसके अंदर, तो वो क्या, जो कपड़े पर लगे हुए सामान है उसको खुद के साथ निकाल ले जाता है, आ जाओ, क्योंकि उसका एडहेसिविटी बढ़ गई है, कोहेसिविटी घट गई है, उसकी वाटर की कोहेसिविटी घट गई है, तो डिटर्जेंट के बाद में वाटर की कोहेसिविटी घट जाती है। देखिए इन्होंने क्या सवाल पूछा है, इन्होंने पूछा है वाटर विद डिटर्जेंट डिजॉल्व्ड इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट, करेक्ट। तो स्मॉल एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्योंकि उसकी एडहेशन कम हो जाती है, उसकी सॉरी एडहेशन बढ़ जाती है, कोहेशन कम हो जाती है, राइट। तो होता क्या है कि कोहेसिव फोर्सेज ऑफ वाटर decreases when detergent is mixed,
इज मिक्स्ड। तो होता क्या है, कोहेसिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो गई, एडेशन प्रॉपर्टीज जब बढ़ जाती हैं, जब एडेशन प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं और कोहेसिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती हैं, है ना, देन कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कोहेसिव फोर्सेज ऑफ वाटर डिक्रीजेज व्हेन डिटर्जेंट इज मिक्स्ड, सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूसेस। देखिए आप अपने नोट्स खोल करके देखिए, हमने आपको ये बात बताई है कि जब जब एंगल ऑफ एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होता है, एडहेसिव फोर्स इंक्रीज होता है। देखिए अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो एंड एडहेसिव फोर्स इंक्रीज हो, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना डिक्रीज होता है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होने से क्या फायदा होता है कि जो पानी से चिपकी हुई चीजें हैं, जैसे मान लो कोई कपड़े के अंदर गंदगी चिपकी पड़ी है, अब अपन ने उसको डिटर्जेंट वाले पानी में डाल दिया, डालते ही हैं रोज, तो क्या होता है वो जो ऑयली चीजें चिपकी रहती है हमारे क्लोथ से, वो सारी की सारी जो है ना वाटर अपने साथ अटैच कर लेता है, क्योंकि उसकी एडहेशन की प्रॉपर्टी बढ़ गई है। अब वो पानी के साथ नहीं रहना चाहता, अपने फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता, अब वो दूसरे की फैमिली के साथ रहना चाहता है। मर्क्यूरी की कोहेसिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो मर्क्यूरी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है मर्क्यूरी। और वाटर जो है मिक्स कर दिया ना अपने सर्फ, उसके बाद में वो अपनी फैमिली के साथ छोड़ देना चाहता है, अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता, वाटर के साथ नहीं रहना चाहता। वो कहता है चल ठीक है अपन उसके साथ रहेंगे। तो ये हुआ ना, तो ये कोहेसिव एंड एडहेसिव का गेम है। चलिए आगे देखिए क्या है ये पांचवा। हाँ ये बड़ी जोरदार बात है, ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल। यस, सरफेस टेंशन, देखो इसको मैं यहां लिख देता हूं फोर्थ वाले को, ड्यू टू सरफेस टेंशन, एवरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ध्यान दीजिए, ड्यू टू सरफेस टेंशन every volume of liquid wants to get या हैज अ टेंडेंसी, ऐसे लिखो, टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। मिनिमाइज में आप SE भी लिख सकते हो, ZE भी लिख सकते हो, है ना, आजकल अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा चल रही है तो ZE लिख दो, है ना, मिनिमाइज। ड्यू टू सरफेस टेंशन every volume of liquid has tendency to minimize the surface area, है ना, तो वो सरफेस एरिया हमेशा मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रहती है, ठीक है, तो ये हमेशा सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रहती है। we know that for a given volume we know that for a given volume surface area of a sphere is the minimum, that's why falling drops are always spherical, ये ध्यान दीजिए आप। जैसे वाटर ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स आती है ना, वो हमेशा स्फेरिकल होती हैं, फुल स्फेरिकल होती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो ग्लास की गोलियां बनती है ना, स्टील की गोलियां तो कंप्रेशन से बनती हैं, वो ऐसे नहीं बनती, लेकिन ग्लास वाली जो गोलियां होती हैं, कांच की गोलियां बनाने का तरीका यही है कि ग्लास को पिघला लिया जाता है और पिघला करके फिर उसकी ड्रॉप डाली जाती है ऊपर से, तो नीचे तक आते आते वो बहुत ठंडी हो जाती हैं और एकदम गोल हो जाती हैं। तो होता क्या है, जैसे बहुत ऊपर एक कीप फनल लगा देते हैं और फनल में पिघला हुआ जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसको पिघले हुए कांच को डाल देते हैं लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, वो डल गया, अब उसकी ड्रॉप निकलती है उस फनल में से, हमें जितना साइज चाहिए उतना साइज निकल करके आता है उसमें से, फनल में से। अब होता क्या है कि वो जब साइज निकल करके आता है तो वो एकदम से निकल करके लिक्विड फॉर्म में आता है,
ऊपर से आ रहा होता धीरे धीरे करके, तो वो गोल बन जाती है, एकदम एकदम गोल बन जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की टेंडेंसी है कि वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा, तो मिनिमाइज करेगा तो वो एकदम गोल बन जाएगी, और गोल बन करके फिर उसको नीचे जो है रिसीव कर लेते थे एकदम सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो है ना शीशे की गोलियां बनाने का मेथड था, आज भी है, उसका यूज करते हैं हम इंडस्ट्रीज में इस प्रॉपर्टी का, कि वो हमेशा स्फेरिकल ही रहेगी, राइट। तो ये आपका 2 था। अभी 3 और 4 भी हम करेंगे।